एक बार एक ईरानी व्यापारी महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में आया। वह उनके लिए ढेर सारे उपहार लाया, जिससे महाराज खुश हो गए और उन्होंने भी अपनी तरफ से मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने सेवकों से कहकर ईरानी व्यापारी के रहने की शानदार व्यवस्था करवाई। उसके लिए एक से बढ़कर एक पकवान परोसने को कहा। सेवक भी महाराज की आज्ञा का पालन करने में जुट गए। एक दिन खाने के बाद सेवकों ने ईरानी व्यापारी को मीठे में रसगुल्ला परोसा। रसगुल्ला देखकर व्यापारी ने सेवकों से पूछा कि क्या तुम लोग मुझे रसगुल्ले के जड़ के बारे में बता सकते हो? सेवक सोच में पड़ गए। वे रसोइये के पास गए और उसको ईरानी व्यापारी का प्रश्न बताते हुए उत्तर पूछा। लेकिन रसोइये को तो सिर्फ रसगुल्ला बनाने आता था। उसे रसगुल्ले की जड़ के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वह उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। सेवकों ने कई लोगों से इस प्रश्न का उत्तर पूछा, लेकिन कोई इसका उत्तर नहीं दे पाया। धीरे धीरे महाराज के कानों में यह बात पहुंच गई। उन्होंने अपने सबसे चतुर दरबारी तेनालीराम को बुलाया और उसके सामने यह प्रश्न रख दिया। प्रश्न सुनने के बाद तेनालीराम बोला, महाराज, कल आप ईरानी व्यापारी को दरबार में बुला लीजिए। मैं सबके सामने ही उत्तर दूंगा। अगले दिन ईरानी व्यापारी को दरबार में बुलाया गया। तेनालीराम जब दरबार में आया तो अपने हाथ में एक कटोरा लिया हुआ था, जो मलमल के कपड़ों से ढका हुआ था। महाराज ने पूछा, तेनालीराम, क्या तुम रसगुल्ले के जड़ के बारे में पता कर रहा है? जी महाराज, मैं इस कटोरे में रसगुल्ले के जड़ को लेकर आया हूँ। तेनालीराम ने कटोरे के ऊपर से मलमल का कपड़ा हटा दिया। कटोरे में गन्ने के कुछ टुकड़े पड़े हुए थे, जिसे देख महाराज तथा सभी दरबारी चकित रह गए। तेनालीराम ईरानी व्यापारी के पास जाकर उसे कटोरा देकर बोला, महाशय, ये है रसगुल्ले का जड़। महाराज की समझ में अब भी कुछ नहीं आ रहा था। उन्होंने तेनालीराम से पूछा, तेनालीराम, ये सब क्या है? महाराज, मिठाई शक्कर से बनती है और शक्कर को बनाया जाता है गन्ने से। इस तरह हुआ न गन्ना रसगुल्ले की जड़। यह उत्तर सुनकर महाराज ने ईरानी व्यापारी की तरफ देखा। वह भी इस उत्तर से संतुष्ट हो चुका था।